आज की वीडियो में हम ड्राइंग रीडिंग्स करना सीखेंगे, मतलब प्लान दिखाऊंगा, फिर फुटिंग और कॉलम का स्टील डिटेल दिखाऊंगा और फिर कॉलम का स्केड्यूल दिखाऊंगा। पहले तो एक चीज़ समझो, जब भी ड्राइंग रीडिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, जो ग्रिड रहते हैं। ग्रिड क्या होते हैं मैं समझाता हूँ इनको पहले। जो ये ए है, ये बी है, या ये सी है, या 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे ग्रिड होते हैं। इनकी हेल्प से जब हम साइट पे जब लेआउट करने भी जाते हैं, लेआउट हमारा होता है, सबसे पहले साइट पे यही ग्रिड बनाए जाते हैं। मतलब ये जो आपका ये लगा लो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मतलब बिल्डिंग का आउटर लाइन है। यहाँ से 2 मीटर या 3 मीटर का एरिया पकड़ लिया जाता है, या 1 मीटर, जितना भी आपके पास अवेलेबल हो उधर, तो वहाँ पे बुर्जी बनाई जाती है, पैग्स बनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ ये ABC या 1 2 3 लिखा होगा, जहाँ जहाँ इतने ही हमारी लेंथ पे, यहाँ जितनी मेंशन है 32 फुट, तो एक बुर्जी यहाँ बनेगी, एक बुर्जी यहाँ बनेगी। मतलब ए आ गया वो ग्रिड, बी आ गया वो ग्रिड। और लेआउट क्या होता है, हमारी जो ड्राइंग रहती है वही, उसी को हमें उधर जमीन पे प्रिंट करना होता है, तो वो होता है। ये पहले समझो, ये क्यों मैं बता रहा हूं। देखो, कोई भी अगर आपको पूछेगा कि आप कहाँ हो या आपका काम कहाँ चल रहा है, या आपको DPR जो रहती है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसको बनाना रहता है, तो अगर आपको बताना है, देखो लगा लो आपको बताना है C5 पे, C5 ये कॉलम है हमारा, इस पे हमारा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आप DPR में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, देखो ये C है ना, ये इस ग्रिड पे काम चल रहा है, C ग्रिड पे, ये C ग्रिड है हमारा, और इस पे C5 आता है, और यहां से 2 ग्रिड पे वो आता है। तो आप बोलोगे कि C ग्रिड, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, C ग्रिड और 2, यहां पे हमारा काम चल रहा है, तो वो समझ जाएगा कि C5 कॉलम पे काम चल रहा है। मतलब ये बताने का तरीका है, और लेआउट इस तरीके से किया जाता है। जब भी ड्राइंग आपको रीड करना स्टार्ट करनी है, आपको ग्रिड देखने हैं, ग्रिड किस किस्म से है। ये हो गया, तो आपका ये कुछ प्लान है, ठीक है, कॉलम प्लान दिया हुआ है, ये हमारा फाउंडेशन प्लान है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं, अभी यहां हमें मेंशन है, पहले क्या क्या देखना होता है आपको। ये हमारा C1 कॉलम है, और इसका स्केड्यूल हमारा आगे होगा, मैं अलग से हर चीज़ का आपको पूरा, जो हमारा सिविल इंजीनियर होता है ना, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, स्ट्रक्चर का भी डिटेल दे देंगे आपको, आर्किटेक्चरल प्लान मिल जाएगा आपको, बनी बनाई खीर परोसनी है। लेकिन परोसना आना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाती है एलिवेशन देखने में, जो सेक्शंस काटी होती हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 बाई 6 की फुटिंग, हमारी 6 फुट बाई 6 फुट की फुटिंग है। उसका फुटिंग नंबर है हमारा F6, ठीक है, उसकी आगे डिटेल देखेंगे। और फिर आप देख रहे होंगे FB6 क्या है, ये फुटिंग बीम है, FB6 फुटिंग बीम है, और C1 क्या है, हमारा कॉलम है। अब और चीज़ इसमें क्या देखो आप, ये हमारा एक हो गई, फिर दूसरी C2 फुटिंग है, ये कंबाइंड फुटिंग बना दी है इन्होंने। F5 हमारी, एक कॉलम यहाँ था, एक यहाँ था, तो एक कंबाइंड फुटिंग बना दी गई है। तो ये इस तरीके से प्लान देखना होता है। और जब हमें देखना है कि हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, ये मेन जो ग्रिड होते हैं ना, जो इसी की हेल्प से होता है। ये जो हमारा ग्रिड है, ठीक है, यहाँ से दूसरा कॉलम हमारा 32 फुट 9 इंच पे है पूरा। पूरी हमारी जो सेंटर टू सेंटर है, ये बिल्डिंग का सेंटर टू सेंटर ही हमेशा लिया जाता है, तो ये है 32 फुट 9 इंच। फिर जो हमें इस कॉलम से इस कॉलम तक जाना है, तो वो है हमारा 23 फुट 10 इंच। तो इस तरीके से हमें पूरा मेंशन होता है, हमें एग्जीक्यूट करना है। अभी मैं इसका फुटिंग प्लान दिखाता हूँ, और यहाँ पे लिफ्ट दिखाई हुई है, बाकी सेम फुटिंग है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो लिफ्ट की सेक्शन दिखाई हुई है। ये पर्दी है LW1 पर्दी क्या है, शेयर वॉल है हमारी। और ये कॉलम है जो डार्क कलर के, और डार्क कलर के जितने भी ये कॉलम है हमारी। और इस सेक्शन में मैं इसको बड़ा करता हूँ, जिसमें ये देखो, ये जो हमारा है, ये LW1, ये हमारी शेयर वॉल है। इसको इस डॉटेड के तरीके से दिखाया गया है। और इसकी देखो, ये आप एरो देख रहे होंगे अभी, ये एरो है, ये और ये क्या है, ये सेक्शन काटी हुई है ऐसे। इसका सेक्शन को देखने का तरीका क्या होता है, जिस तरफ एरो होंगे हमारे, हमें वहां इधर लगा लो, ये सेक्शन काटी हुई है, ये आगे मैं दिखाऊंगा सेक्शन काटी हुई। सेक्शन क्यों काटी हुई है, हमें अगर डिटेल देखनी है इस पर्दी की, इस कॉलम की, हमें सामने से देखना है। हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हम यहाँ खड़े हो गए, और यहाँ से आगे जो देखेंगे वो हमें पूरी वो दिखेगी लिफ्ट। तो इस तरीके से सेक्शन काटी जाती है, हमें ड्राइंग बढ़ना ईजिली हो जाती है। जैसे यहाँ सेक्शन काटी हुई है, ये फाउंडेशन प्लान हमने देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, फाउंडेशन प्लान बना था हमने, वहाँ FB1 देखा था, FB2 देखा था। वो क्या है, देखो
FV1 हमारा है बीम का डिटेल, तो इस बीम के डिटेल को देखते हैं। और BVS चाहिए होगा कमेंट ज़रूर करना। ये देखो इन्होंने एक किसी भी एक बीम को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये बड़ा हो गया। अभी यहाँ क्या उसने कहा है, ये साइज़ है हमारा 18 इंच बाई 27 इंच का हमारा बीम है। ये कौन सा फुटिंग बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग जब बनती है वहाँ फुटिंग बीम दिए जाते हैं, फाउंडेशन बीम दिए जाते हैं, फाउंडेशन के अंदर रहते हैं, फिर ग्राउंड बीम होता है, फिर प्लिंथ बीम होता है, फिर हमारा लिंटल रहेगा, फिर स्लैब बीम, बहुत बीम दिए जाते हैं, तभी आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ होगी, क्योंकि उसको पकड़ के रखेगा वो। तो ये 27 इंच हमारा ऐसे लंबा है और ये ऐसे 18 इंच। इसमें उसने कहा है 5 सरिये, 16 डाया के 5 सरिये, ये 16 डाया का, इसने ये जो है 16 हैश लिखा है, ये 16 डाया का सरिया, ठीक है, जो 16 डाया के सरिये 5। फिर उसने कहा है जो आपकी 4 लेग स्टीरअप आएगी, 4 लेग स्टीरअप, देखो 1 2 3 4, ये 4 लेग हो गई। और उसने कहा है सेंटर टू सेंटर, CC क्या लिखा है, @ सेंटर टू सेंटर। जब हमें किसी बीम में वो जो प्रोवाइड करनी है वो आपको सेंटर टू सेंटर 6 इंच की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। फिर नीचे देखते हैं, हमें उसने कहा है हमारे 3 सरिया 20 के रहेंगे और 2 सरिया हमारे 16 के रहेंगे, मतलब इनमें से 3 हमारे 20 के हैं। उसने मेंशन किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो उसने ये मेंशन किया कि जो 3 होंगे, ये 1 2 3 ये 20 के और 2 16 के, ऐसे प्रोवाइड करते हैं। और हमेशा आप देखना जो हमारा टेंशन जोन है वो कहाँ पे हमारा सिंपली सपोर्टेड में नीचे, तो हमें यहाँ 20 के ऊपर 5 16 के हमने प्रोवाइड कर दिए। और ऐसे ही यहाँ डिटेल दी हुई है, ये हर एक यहाँ मेंशन होता है। देखो यहाँ मेंशन है कि FB3, और हमने प्लान में देखा था जहाँ FB3 लिखा होगा वहाँ हमें ये डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ FB2 लिखा होगा वहाँ ये डिटेल प्रोवाइड करनी है। और डिटेल हमारे पास पूरी होती है, कुछ नहीं करना है, बनी बनाई खीर डालनी है। फिर देखो ये आ गया जो कंबाइंड फुटिंग थी, एक मैंने बताई थी आपको, कंबाइंड फुटिंग थी, मतलब फुटिंग थी 2 कॉलम साथ में थे, एक इधर एक इधर, उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। F7 थी वो। उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, देखो ये डेप्थ भी रखनी पड़ेगी फुटिंग की, ये हमारी डेप्थ आ गई, उसमें भराई कितनी आएगी, वो 27 इंच उसकी डेप्थ रहेगी। और जो सरिया पड़ेगा कैसे पड़ेगा, इधर लिखा हुआ है, पूरा मेंशन होता है। बॉटम रिइंफोर्समेंट जो रहेगी लॉन्ग साइड में, अगर हमारी फुटिंग ऐसी है लंबी है, देखो ऐसी लंबी है ना, तो लॉन्ग साइड में 4 इंच के स्पेसिंग से 12 डाया का सरिया लॉन्ग साइड में, 1 2 4 इंच के हिसाब से, मतलब 100 mm के हिसाब से हमें सरिया डालते रहना है। शॉर्ट साइड में 12 का ही आएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और फिर जो टॉप रेइंफोर्समेंट आएगी, मतलब ऊपर वाली रेइंफोर्समेंट, ठीक है, लॉन्ग साइड में हमें ऐसे 6 इंच पे और टॉप साइड में ऐसे, ये पूरा मेंशन होता है, ऐसे होता है स्केड्यूल। फिर आगे हमारा जो फुटिंग है स्केड्यूल का, कि हमारी जो बाकी फुटिंग है F1, क्योंकि एक कंबाइंड थी बाकी सिंपल थी, F1 F2 उसका पूरा दिया हुआ है। उसका भी कैसे दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है जो लॉन्ग साइड रहेगी, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड कौन कौन सी है, 11 फुट बाई 6 इंच हमारी लॉन्ग साइड है, शॉर्ट साइड ये है। डेप्थ हमें 27 इंच उसकी रखनी है, किसकी, जो हमारी डी रहेगा, बड़ा डी रहेगा। और जो क्योंकि हमारी फुटिंग बनने वाली है ट्रेपेजॉइडल, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो बड़ा डी हमारा हो गया, ये पूरी डेप्थ उसकी, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। छोटा डी हो गया, ये जो डेप्थ रहेगी ये वाली। तो इस तरीके से की जाती है। और उसने लिखा है जो रिइंफोर्समेंट शॉर्ट साइड पे 16 डाई का 6 के सेंटर पे डालना है, और लॉन्ग साइड पे 12 डाई का 8 के सेंटर पे आपको डालना है। सर ये देखो इस तरीके से हम निकालते हैं जो हमारी फुटिंग थी, ठीक है। ये आगे हमारी पर्दी की, देखो क्या था, ये हमारी पर्दी, और मैंने कहा था सेक्शन काटी होगी, तो सेक्शन इस तरीके से काटी है। हम यहाँ खड़े हैं, हमें देखना कैसे होता है, यहाँ खड़े हैं और यहाँ से हम सामने देख रहे हैं। इधर क्या देख रहे हैं हम, उसने कहा है हमारी ये नीचे आगे फुटिंग, ठीक है। उसने कहा है बोथ बेस, ये इधर देखो, इधर नजर डालना जो मैं बोल रहा हूँ, 12 डाया का 4 के सेंटर बोथ बेस। अगर हमारा नीचे हमारी फुटिंग ऐसे है, ठीक है, दोनों साइड हमें ऐसे भी 12 का 4 के सेंटर से डालना है, ऐसे भी 12 डाया का 4 के सेंटर से टॉप डालना है। ये हमारे नीचे का हो गया। वैसे ही टॉप का उसने लिखा हुआ है, टॉप का कैसे डालना है, 12 डाया का ऊपर से जो जाली पड़ेगी, 12 डाया का 6 इंच के सेंटर से, और दोनों साइड ऐसे डालना है। जब हमारी फुटिंग हो गई और ये हमारा 27 इंच इसकी बराई हो गई, डेप्थ हो गई, और जो आपका डेवलपमेंट लेंथ रहेगी L रहेगा, ये देखो ऊपर का सरिया ये ऐसे आएगा, नीचे का सरिया ऐसे आएगा, दोनों को यहाँ बांध देना है, ठीक है, ये तरीका होता है। और फिर हमारा क्या होता है, पर्दी का सरिया खड़ा होगा इसमें से, ये जो सरिया, ये कैसे खड़ा होगा पर्दे का सरिया, ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आएगा,
दोनों तरफ ऐसे ऐसे आएगा। और इसका एल कितना है, एल इसने दिया हुआ 12 इंच रहेगा। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, भूल जाते हो आप लोग। ये देखो ये 12 इंच लिखा हुआ है, ये 12 इंच का आपको डालना है। मतलब 1 फुट आपका मिनिमम 300 mm ही होता है, मतलब 12 फुट 12 इंच मिनिमम होता है। और देखो सरिया कैसे डालना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार बंदेगा पड़ देगा। उसने लिखा है 10 डाया का 8 के सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट रहेगा। एक ऊपर बंध रहा है, एक नीचे बंध रहा है, एक इधर बंधेगा, एक इधर बंधेगा, फिर एक इधर बंधेगा, एक इधर बंधेगा। मतलब अल्टरनेट आपको जाना है, ऐसे ऐसे आपका जिगजैग बनेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो सामने आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना होता है। और जो खड़ा हमारा सरिया होगा वर्टिकल, ये वाला, ये 12 डाया का होगा, 6 इंच के सेंटर टू सेंटर, मतलब 6 इंच 6 इंच 6 इंच ऐसे खड़ा होगा। इस तरीके से इसकी डिटेल पढ़नी है। और जो हमारा, जैसे मैंने कहा था फुटिंग में हमारा बीम आएगा, वो किस तरीके से आएगा, हमारी फुटिंग बनेगी। देखो ये फुटिंग में पूरी अगर बनाऊं तो ऐसी कुछ बनती है। तो बीम हमारा कॉलम के सेंटर में आएगा ऐसे। ये हमारी फुटिंग बन गई पूरी, ट्रेपेजोइडल फुटिंग बन रही है। इसने सेक्शन काटी हुई है, इसने दिखाया हुआ है। इस तरीके से आपको प्रोवाइड करने हैं। ये फुटिंग का बीम आ गया, ये इसने एरो मार के दिखाया हुआ है। रीइंफोर्समेंट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी नीचे पीसीसी जो जाएगी वो जाएगी हमारी 1:4:8 के हिसाब से। ये भी मेंशन यहाँ होती है, हर चीज़ मेंशन है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। और जो हमारी कंबाइंड फुटिंग थी उसमें देखो कैसे हमें करना है। जो हमारा पर्दी का बना था, ये देखो इसमें पूरा उसने बताया सेम जैसे हमने डिटेल पहले पढ़ी। यहाँ जो नीचे फुटिंग की डिटेल ये लिखी हुई है, नीचे बॉटम सरिये की, ये मैं दिखा देता हूँ एरो मार के, ये बॉटम सरिये की, सॉरी ये टॉप सरिये की, ये हमारी बॉटम सरिये की। वैसे ही रिइंफोर्समेंट हमें 10 डाया का यहाँ पर्दी हमें प्रोवाइड करनी है। 1 मिनट रुकना, ये हमें 10 डाया का, वहाँ 12 डाया का था, यहाँ 10 डाया का, डिस्ट्रीब्यूशन 8 डाया का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दी होती है। ये हो गया हमारा कॉलम, इसका पूरा स्केड्यूल। आ गया हमारा जो मेन बार। ठीक है, कॉलम का स्केड्यूल है। मेन बार जो हमें प्रोवाइड करना है वो करना है हमें 12 नग होंगे हमारे 20 डाया के। और ये कितने हैं, 12 नग हमारे 6 साइड 6 साइड 12 नग 24 इंच बाई 9 इंच का हमारा कॉलम है। और उसमें स्टीरअप जो पड़ा है, एक मेन मास्टर रिंग पड़ेगा, इसको हम मास्टर रिंग बोलते हैं, जो पूरा बाहर से कवर करता है। ठीक है, एक मास्टर रिंग रहेगा, बाकी रहेंगे हमारे ये रिंग, ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसने दिखाया होता है। ऐसे हमें पूरा सरिये का डिटेल भी दिखाया होता है, मास्टर रिंग भी और सरिया भी लिखा होता है। हर ड्राइंग में अलग अलग होता है इस तरीके से, लेकिन आप पढ़ना आ जाएगा आपको। और इसका जो मेन दिक्कत आती है स्टीरअप का बार बेंडिंग स्केड्यूल करने में, अगर चाहिए तो मैं बताऊंगा कि इसका जो बीच बीच का डिस्टेंस होता है ना, हमें कैसे काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अगर कमेंट करोगे मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। इस पर वीडियो है हमारे चैनल पे, बार बेंडिंग स्केड्यूल करके हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो है। लेकिन अगर आपको इसी का बीबीएस जानना है तो मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे इसमें भी मेंशन है। इसने देखो, इसमें एक आपको दिख रहा होगा गोलू डार्क्स है, एक ब्लैंक्स है। वो ब्लैंक ये रहे दो, ये ठीक है। इसमें इसने क्या कहा है, इसमें कहा है 4 नग, ये जो ब्लैंक वाले हैं 16 के हैं, 8 20 के हैं, ये 20 वाले हैं सारे। ठीक है, ऐसे। और स्टीरअप सेम रहेगा इसमें, अगर अलग कोई स्टीरअप है, बाकियों में स्टीरअप सेम रखा है। यहाँ ये देखो हमारा है 24 इंच बाई 9 इंच का। तो इसमें क्या है, उसने कहा है 10 नग 20 डाया गए। लेकिन यहाँ मास्टर रिंग है, एक रिंग है, एक हुक है। तो हुक भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा अकेला सरिया हो। अगर रिंग प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा महंगा हो जाता है ये चीज़ें। तो इस तरीके से हमारे ये स्केड्यूल पूरा रहता है। तो आई होप आपको फुटिंग और इसका थोड़ा आइडिया लगा कैसे ड्राइंग रीडिंग करते हैं। ऐसी वीडियोज़ में लाऊंगा, अगर कमेंट करोगे और ले आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।